आपका जो पार्ट चल रहा था वो चल रहा था बहुपद, क्या कहते हैं इसमें से पॉलीनॉमियल। और आपके यहाँ जो मेनली कोर्स में है वो है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का जो सामान्य रूप है, सामान्य रूप को कहते हैं जनरल फॉर्म। क्या कहते हैं? ये सबसे पीछे जो विद्वान बच्चे आपस में बात कर रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, वो बाद में करिए, ठीक है। द्विघात बहुपद का सामान्य रूप होता है px बराबर ax² प्लस bx प्लस, जहाँ a है x की घात 2 का मान, b है इसका x का मान, बहुत ध्यान रखेंगे इस बात का, हमेशा x की घात 2 के गुणांक को 1 आएंगे। x की घात 2 के गुणांक का मतलब x की घात 2 को गुणा करने वाला अंक। जब तक ये शब्द याद नहीं रखोगे तब तक चीज समझ में नहीं आएगी। x की घात 2 को गुणा करने वाला अंक, ऐसे x का गुणांक हुआ x को गुणा करने वाला अंक। अब यहाँ तो x ही नहीं है तीसरे वाले में, इसलिए सर कहते हैं हम अचर पद। क्या कहते हैं? अचर पद। और अचर पद को कहते हैं c। ठीक। और शून्यांक के बारे में हम आपको बता चुके हैं। शून्यांक बताए थे क्या होते हैं शून्यांक? शून्यांक वह चर, चर कौन है इसमें? ये बहुपद है x में, या दूसरे शब्दों में कहूं चर x में द्विघात बहुपद। चर x में द्विघात बहुपद है px। आप देखें ऐसे, अगर मैं बात कहूँ चर y में द्विघात बहुपद, उसे मैं किससे लिखूंगा? पी वाई से। अगर मैं पी वाई का मान निकालूंगा तो ये क्या होगा? बहुपद का चर y पर मान, ठीक है। तो चर y जब बहुपद x में है तो आपने चर क्या लिखा है? x। जब बहुपद y में है तो क्या लिखोगे? a² प्लस b²। बहुपद अगर z में होगा तो ठीक। अब हम बात करते हैं शून्यांक की। यदि बहुपद px, क्या है px का मान? ax² प्लस bx प्लस c के शून्यांक, कौन? शून्यांक अल्फा व बीटा है। ये इनको बनाने का तरीका है। ये अल्फा ऐसे बनता है और बीटा ऐसे बनता है। तो अगर ये शून्यांक है तो क्या होगा? क्या होना चाहिए? अगर ये शून्यांक है तो अतः x बराबर अल्फा तथा x बराबर बीटा पर बहुपद का मान कितना होगा? मान कैसा होगा? क्योंकि शून्यांक की परिभाषा ये है कि शून्यांक चर x के वो मान हैं जो बहुपद को शून्य बना देते हैं। Those value of the x which make polynomial as a zero polynomial is called zeros of polynomial। यहाँ पर p अल्फा, भाई x बराबर अल्फा बहुपद का मान कैसे निकलेगा? x की जगह क्या लिख दिया जाएगा? कितना आएगा? a अल्फा² प्लस b अल्फा प्लस, और किसके बराबर आना चाहिए? ऐसे p बीटा अगर निकालेंगे तो एक आपने गुणनखंड फिल्म में पढ़ी थी पिछले साल, पढ़ी थी? याद है किसी को? फैक्टर्स गुणन किसको हमने कहा था? क्या थी गुणनखंड फिल्म में? मैं लिखा हूं यहाँ पर फैक्टर्स गुणन। ये जो मैं चीजें लिखवा रहा हूँ ये सवाल नहीं है, ये कंसेप्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण, सवालों से ज्यादा महत्वपूर्ण। सवाल तो गिनती के आपके 8 और 8 16 से ज्यादा सवाल नहीं पूरे चैप्टर में, ठीक है। अब एग्जाम में जो सवाल आएगा वो कहाँ से आएगा? क्या उन 16 में से अगर एग्जाम में आने लगा तो एग्जाम का फायदा क्या है? तो हर बच्चा पूरे नंबर ले आएगा,
ठीक है, नंबर उसी के आएंगे जिसका कंसेप्ट क्लियर हो। बहुत ध्यान देना इस बात को, अपने पढ़ने का तरीका बदलिए। अब आप सवालों को याद मत करिए, आप तरीकों को समझिए सवाल के अंदर होता क्या है। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है? फैक्टर थ्योरम कहती है यदि पी ए बराबर 0 तो पी ए का मतलब क्या हुआ? बहुपद का x बराबर a पर मान, ये तो हुआ बहुपद का x बराबर a पर मान। अगर ये 0 आएगा तो x माइनस a बहुपद px का क्या होगा? गुणनखंड होगा। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है ये बात? ये आपके फैक्टर थ्योरम या गुणनखंड में है जो कक्षा 9 में आपने पढ़ी थी। नोट, अगर इसी का मैं प्रयोग करूं तो जब मैंने कह दिया कि अल्फा और बीटा क्या है? शून्यांक, तो पी अल्फा कितना आ रहा है? 0। यहां से क्या पता लगा कि x माइनस अल्फा पी एक्स का क्या होगा? गुणनखंड होगा। अच्छी बात है। ऐसे ही पी बीटा क्या होगा अगर 0 है तो? यहाँ से पता चलेगा x माइनस पी एक्स का गुणनखंड होगा। कितनी घात है इसकी? अरे बहुपद px की घात कितनी है? बहुपद px की घात कितनी है? 2। कितने शून्यांक होंगे इसके? 2। कितने गुणनखंड होंगे इसके x के पदों में? 2 ही गुणनखंड। जिसकी घात जितनी भी है x के पदों में उसके उतने ही गुणनखंड आते हैं। और गुणनखंड आप जानते हो कि किसी भी संख्या के जब सारे गुणनखंड आपको पता लग जाते हैं, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं पी एक्स बराबर x माइनस अल्फा गुणा x माइनस बीटा। कोई दिक्कत इसमें? क्योंकि इसके गुणनखंड जब घात 2 है तो 2 गुणनखंड आएंगे, और दो जब 2 ही गुणनखंड होंगे दोनों मुझे पता लग गए, इसका मतलब ये बहुपद अपने गुणनखंडों के गुणा के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये हमने गुणा बराबर। लेकिन पी एक्स का मान था कितना? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इनकी गुणा कर लेना, एक्स की एक्स से गुणा करोगे एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स बीटा माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा, फिर माइनस अल्फा की माइनस बीटा माइनस माइनस प्लस ये एक्स की पहले इससे की फिर इससे की, फिर माइनस अल्फा की एक्स से की, फिर माइनस माइनस ये एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लिया, क्या आ रहा है? इन दोनों में माइनस कॉमन लो तो क्या आएगा? और एक्स कॉमन ले लो, क्या बचा? बीटा प्लस अल्फा। अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं तो ये मैं कुछ अपने पास से तो नहीं लेकर आया हूं ना, खुद ही निकला है ना सब। ये जो फार्मूला मैं अब लिखने जा रहा हूं ये किताब में डायरेक्ट दिया है और बच्चे से डायरेक्ट ही याद रखते हैं। मैंने आज आपको ये बता दिया कि ये फार्मूला आया कहाँ से। अगर आप इसको देखें बहुत ध्यान से तब x की घात 2 x तथा k गुणांकों तथा अचर पद की तुलना करिए। एक बात ये बताओ, जब LHS RHS के बराबर है, LHS में भी 3 पद हैं, RHS में भी 3 पद हैं, LHS में घात 2 घात 1 अचर पद है, RHS में भी घात 2 घात 1 और अचर पद है, तो ये सारे पद आपस में एक दूसरे के कैसे होंगे? बराबर होने चाहिए, तभी तो बराबर होगा। x की घात 2 वाला x की घात 2 के बराबर है, x वाला x के बराबर अचर पद। अगर दोनों बराबर हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अगर हम तुलना करें तो आप देखिए x की घात 2 का गुणांक कितना है? 1। और x की घात 2 का गुणांक कितना है? तुम्हारी बात यहाँ पर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? कितना है? एक्स का गुणांक कितना है? माइनस अल्फा प्लस बीटा। यहाँ एक्स का गुणांक कितना है? बी किसके बराबर है? ऐसे ही अचर पद कितना है यहाँ? सी। यहाँ कितना है? अल्फा बीटा तो यहाँ लिख लो अल्फा। अच्छा एक बार बताओ, हमने जो इसके गुणनखंड निकाले हैं वो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा निकाले, ये तो x के पद हैं। हो सकता है कि इसकी गुणा में कोई संख्या आ रही हो, 3 4 5 8 9 12, तो मैं ऐसा करता हूँ इसकी गुणा में यहाँ एक संख्या लिख देता हूँ, क्या? k। यहाँ k क्या है?
जहाँ के एक कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या है तथा के का मान 0 के बराबर, क्योंकि के का मान अगर 0 के बराबर हो गया तो पूरा बहुपद x में किसके बराबर हो गया, 0, तो कोई रिजल्ट निकल के नहीं आएगा। क्लियर हो गया? इसका मतलब जब मैंने यहाँ के लिखा है तो के यहाँ भी गुणा में आ रहा होगा, क्यों, और के यहाँ भी गुणा में आएगा, और जब यहाँ अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ के आ जाएगा, यहाँ के आ जाएगा, और यहाँ के फिर तीनों को गुणा करेंगे, और जब गुणांकों की तुलना करेंगे तो के किसके बराबर आएगा, ये किसके बराबर आ जाएगा, माइनस को आ जाएगा, माइनस, तो बी किसके बराबर आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा गुणा के, वो भी माइनस, समझ में आ रहा है, माइनस के गुणा अल्फा प्लस बीटा एक्स का गुणा के, और यहाँ से गुणा कितना है बी, ये कितना आ जाएगा, अल्फा बीटा अल्फा। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ जाते हैं। अब यहां देखिए, माइनस के गुणा अल्फा प्लस बीटा बराबर बी है, तो यहां से आप बताइए अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, बी अपॉन माइनस के। कुछ बच्चे कहेंगे माइनस रह जाएगा प्लस हो जाएगा, कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम माइनस के गुणा कर रहा है, इसे लेके जा रहे हैं भाग में, तो प्लस का कोई चक्कर नहीं, एक बार में एक ही संक्रिया काम करती है, या तो प्लस वाला उधर ले जाकर माइनस में ले जाओ, या गुणा करने वाला भाग में ले जाओ, तो हम गुणा करने वाला भाग में लेके जा रहे हैं, कोई दिक्कत, कोई समस्या? ए का मान कितना है, एक, तो यहाँ से हमें पता लगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी। अब ये बताओ अल्फा और बीटा क्या थे, ये आपका फार्मूला होगा, क्या बनाइए, ये फार्मूला होगा जिसको तुम्हें याद रखना है। अगर आप ये चीजें सब याद ना रख पाओ कोई दिक्कत नहीं, ये तो हमने उन बच्चों को नहीं बता दी जो बच्चे ये कहते हैं फार्मूला आया कहाँ से, आपने डायरेक्ट तो बता दिया, आपको किसने बताया, बोले किताब में, किताब वाले को किसने बताया, है ना, बोले उसने बताया, उसको किसने बताया, जिसको भी बताया वो यहाँ से पता लगा, ऐसे करके निकाला उसने फार्मूला। ठीक, अब आपके काम का केवल ये फार्मूला है, जहां पर एक बहुपद है आपके पास x, इसमें गुणांक पता है आपको, x की घात 2 का गुणांक a है, x का गुणांक b है, अचर पद c है, ये क्या है सब, गुणांक और अचर, और अल्फा और बीटा क्या है, शून्यांक। ये क्या है अल्फा प्लस बीटा, शून्याङ्कों का योग बराबर, ये क्या है माइनस बी, और ये क्या है, ये फार्मूले हो, या तो इसे ऐसे याद रखोगे या इसे ऐसे, समझा लिया। अब दूसरा पार्ट क्या था आपके पास, ऑल्सो वी हैव, और क्या है हमारे पास, c बराबर अल्फा गुणा बीटा गुणा के, यहां से अल्फा गुणा बीटा कितना आ गया, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा, इधर के ले गए अल्फा बीटा को इधर लिख दिया, सी को इधर लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। पूरा का पूरा एलएचएस, पूरे के पूरे आरएचएस से आप कभी भी बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पूरे एलएचएस को आरएचएस बना दो, पूरे आरएचएस को, ये नहीं कि एक पर इधर ले गए एक को उधर छोड़ दिया। के का मान कितना है, कितना आ गया, अल्फा बीटा बराबर, ये फॉर्मूला नंबर 2, ये फॉर्मूला 1, ये फॉर्मूला 2। बच्चे और कैसे याद रखते हैं इसको, ये क्या है अल्फा गुणा बीटा, शून्याङ्कों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे, और ये पूरी कहानी किसके लिए है, इस बहुपद, कौन सा बहुपद है ये,
द्विघात। अब मोटी मोटी बात मैं दोबारा लिख देता हूँ, जो आपको मुझे खाली इतना ही पढ़ाना था बस। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिखाया। अगर मैं एक्सप्लेन नहीं करता तो अब तक तो चैप्टर खत्म हो चुका होता। और मैं कैसे खत्म करता हूँ उसे? मैं कहता द्विघात बहुपद px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस, और यहाँ लिखता मैं बहुपद के शून्याङ्कों तथा गुणांकों में सम। ये हेडिंग आती है। तो बहुपद कौन से होते हैं? यहाँ से हेडिंग शुरू होती है। और मैं कहता हूँ ये द्विघात बहुपद ये है, ठीक है, के शून्याङ्क कौन कौन है? अल्फा व बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, और अल्फा बीटा बराबर सी बटा ए। बात इतना सब मुझे समझाने की कोई आवश्यकता नहीं। आपके सवाल हाई स्कूल के इसी से निकल जाए, पूरी जिंदगी आपको ये पता नहीं लगता है फॉर्मूला है, जो लोग अपना किताब नहीं पढ़ते थे। ठीक है, तो आप पहले चीज़ों को समझिए कि फार्मूले कहाँ से आए। अगर आपको ये पता होगा तो गणित को समझने में आपको आसानी हो जाएगी। ये अलग बात है, ये मुश्किल है, ठीक है, और मुश्किल के बाद ही आसानी आती है। ये हो गया। अब मान लीजिए आपसे मैं कहूँ कि भाई आप बहुपद ज्ञात करो जब शून्याङ्क बताएं। क्या कहा मैंने? द्विघात बहुपद ज्ञात करिए जबकि शून्याङ्क। यदि किसी द्विघात बहुपद शून्याङ्क अल्फा व बीटा हो तो द्विघात बहुपद वो होगा px बराबर, याद रखना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा एक्स प्लस अल्फा। या दूसरे शब्दों में मैं कहूँ px बराबर माइनस शून्याङ्कों का योग गुणा एक्स प्लस शून्याङ्कों का गुणनफल। आप देखो वो तो मैं यहाँ पे भी निकाल चुका था। किसी बहुपद को निकाला एक्स की घात 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। समझ आया? तो अगर मुझे शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्कों के गुणनफल पता है तो डायरेक्ट बहुपद निकल आएगा एक्स की घात 2 माइनस शून्याङ्कों का योग इंटू एक्स प्लस शून्याङ्कों का गुणनफल। इतना नोट करिए। फिर सवाल